गोपाल, यह पाल वंश का संस्थापक था जिसे जनता ने चुना था। यह बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने ओदंतपुरी विहार तथा नालंदा में एक विहार की स्थापना की। धर्मपाल, गोपाल के पश्चात धर्मपाल पाल वंश का शासक बना। उसने अपने पिता से उत्तराधिकार प्राप्त छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में परिणत किया। उसके शासनकाल के प्रारंभ में भारत का राजनीतिक वातावरण बड़ा अस्त-व्यस्त था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज पूर्व की तरफ तथा राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव उत्तर भारत की राजनीति में भाग लेने के लिए आतुर था। धर्मपाल को सर्वप्रथम वत्सराज ने हराया तथा बाद में ध्रुव ने भी परास्त किया। ध्रुव के दक्षिण में लौट जाने के पश्चात धर्मपाल ने उत्तर भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने का सफल प्रयास किया। सर्वप्रथम उसने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को पद से हटाकर चक्रायुध को अपना अधीनस्थ शासक बनाया। इस प्रकार कुछ समय के लिए धर्मपाल उत्तर भारत का सार्वभौम शासक बन गया। इसलिए 11वीं सदी की गुजराती कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापद स्वामी कहा है। वत्सराज के उत्तराधिकारी गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के चक्रायुध को हटाकर मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को परास्त किया, लेकिन नागभट्ट द्वितीय को पुनः राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित होना पड़ा। संजन ताम्रलेख के अनुसार धर्मपाल तथा चक्रायुध ने भी गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजकुमारी रत्ना देवी से विवाह किया। ठीक है, मुंगेर अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने राजकुमारी रत्ना देवी से विवाह किया था। मुंगेर अभिलेख के अनुसार नालंदा अभिलेख में धर्मपाल को परम भट्टारक, परमेश्वर तथा महाराजा अधिराज कहा गया है। गर्ग नामक एक ब्राह्मण मंत्री ने भी उसके साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भागलपुर लेख में उसे समकर अर्थात उचित कर लगाने वाला तथा सबके प्रति समान व्यवहार करने वाला कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशील, निर्वाण नारायण तथा राष्ट्राधिपति 3 राजाओं का स्वामी जैसी उपाधियां धारण की। ये उपाधियां हर परीक्षा में पूछी जाती है। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अभिलेखों में उसे परम सौगात कहा गया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी महाविहार की स्थापना की। ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना का श्रेय श्री तिब्बती स्रोत धर्मपाल को ही देते हैं। उसने नालंदा महावीर का पुनरुद्धार किया। उसकी राजसभा में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान निवास करता था। उसने अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की। देवपाल 810 से